नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंद वायर पर। और मैं मनीष शर्मा और मेरे साथ हिंद वायर के वरिष्ठ सहयोगी कुलदीप पंडित जी भी हैं। कुलदीप जी, आज का जो मुद्दा है, आज का मुद्दा हमारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा का है। एक तरफ राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, से पहले राहुल गांधी को रोक लिया गया। वहां राहुल गांधी शंकर देव जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे, उनको वहां रोक दिया गया सुरक्षा का हवाला देते हुए। देखिए मनीष, मेरे को हंसी भी आ रही है और थोड़ी कसमसाहट भी है। मैं आपको बताऊं, हंसी इस बात की आ रही है कि इस समय जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये समझ नहीं पा रही है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। एक और ये जनता भी जानती है देश की, एक और जो फिल्मी सितारे हैं, खिलाड़ी हैं या और लोग हैं, जो गणमान्य लोग हैं या बड़े लोग कहे जाते हैं, उन लाया जा रहा है। बिल्कुल, एक बार अपने दर्शकों को राहुल गांधी की वो तस्वीर दिखा दी जिसमें राहुल गांधी आज सड़क पर बैठ गए। रघुपति राघव राजा राम का वहां भजन शुरू हो गया और इसके बाद हंगामा भी शुरू हो गया। तमाम जो है लोगों के वहां से रिएक्शन आने लगे, तमाम नेताओं के रिएक्शन आने लगे। बिल्कुल सही बात है, चाहिए थे। बिल्कुल, हम इसको दिखाने की कोशिश करते हैं। अच्छा आज दृश्य देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, पूरा हमारा हिंदुस्तान आज राम में है। अयोध्या से लेकर तमाम जगह कीर्तन है, हर जगह जहाँ पर आप देखेंगे कुछ तस्वीरें, श्री राम एक तस्वीरें हम और दिखाते हैं कि जहां लोग दर्शन के लिए वहां दर्शन तमाम जो है भजन कीर्तन लोग कर रहे हैं। और हरे राम बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम बोलो राम। तो ये अभी आप देख रहे थे भजन की तस्वीरें, जो जगह जगह आज देश भर में लोग भजन कर रहे हैं। राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी ये तस्वीरें हमने दिखाई थी आपको। मगर इसके उलट तमाम देश भर में लोग मंदिर में होते हैं, तमाम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, मगर राहुल गांधी के लिए मंदिर के दरवाजे आज बंद हो गए। हाँ, वो बंद इसलिए हो गए हैं। मेरी बात मैं आपको बता दूं कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो है आसाम गांधी की एक यही विडंबना है कि जहां पर भी विरोध करने वाले लोग हैं वो ज्यादातर उनके कांग्रेसी हैं। चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा को ले लीजिए आप, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले लीजिए, ये दोनों ही इनके विरोध में ऐसा विरोध करते हैं बहुत ज्यादा। अभी राहुल गांधी की ये यात्रा है, लगभग 6500 किलोमीटर लंबी है यात्रा है और अभी 9वां दिन है। आसाम में है, आसाम में ही 6 दिन रहेंगे। बिल्कुल, अभी आसाम से अलग अलग कुछ घटनाओं की तो तस्वीरें आई थी। कुछ दिन पहले काफिले पर हमला हुआ था और अभी कल कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 3 प्रतिनिधि है जो राहुल गांधी को जिनका सामना करना है। मैं राहुल गांधी के प्रतिनिधि कहूंगा। एक सबसे पहले पड़े हैं आसाम में, क्योंकि ये कांग्रेस से ही गए हैं। जी। अच्छा, बड़ा दिलचस्प वीडियो है वो। राहुल गांधी बड़ा बस से उतरते हैं, उन कार्यकर्ताओं के बीच जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के। तो वो अपने दर्शकों को दिखाते हैं हम आपको कि देखिए कि किस तरीके से
तो देखा आपने कुलदीप जी की किस तरीके से बस के आगे जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झंडा लेकर के जो है राहुल गांधी का विरोध कर रहे थे। राहुल गांधी फ्लाइंग किस करते हैं। हाँ। ये एक संदेश दिया है, राहुल गांधी ने बहुत बड़ा संदेश दिया है कि हम विरोध किसी का नहीं करते, सब हमारे अपने हैं और हम सौहार्द से प्यार से रहना चाहते हैं। जैसा कि आजकल जातिगत राजनीति चल रही है, जाति से जाति को बढ़ाने की नीति चल रही है। तो मनीष, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले जब हमारी बात हो रही थी, मैंने आपसे कहा था कि 3 प्रतिनिधि राहुल गांधी को मिलने हैं। सबसे पहले प्रतिनिधि उन्हें मिल चुके हैं, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, हेमंत बिस्वा शर्मा जी के रूप में। दूसरे प्रतिनिधि मिलेंगे उन्हें जब ये यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, तो उनका सामना योगी आदित्यनाथ से होगा, जो कि महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर भी राहुल गांधी को विरोध का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी जो है वीडियो को लेकर जब वो कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे राहुल गांधी का, तो राहुल गांधी ने इस पर क्या कुछ कहा, हम उसे भी सुना। 20-25 बीजेपी के कार्यकर्ता नेता झंडा लिए हमारी बस के सामने आ गए। मैं बस से निकला, वो भाग गए। मतलब क्या समझ रखा है इन लोगों ने कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, आरएसएस के कार्यकर्ताओं से डरती है क्या? ये कौन सा सपना देख रहे हैं? जितने हमारे पोस्टर फाड़ लो, जितने हमारे प्लेकार्ड फाड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमारी विचारधारा की लड़ाई है, हम किसी से नहीं डरते। तो देखा आपने कि कुलदीप जी, राहुल गांधी कह रहे थे कि वो डरने वाले नहीं है, ना ही भाजपा कार्यकर्ताओं से, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और अभी तक वो डरे भी नहीं है। राहुल गांधी की देखिए 11 तारीख को जी शंकर देव जी के मंदिर में जाने के लिए बाकायदा परमिशन ली गई थी, अचानक ये कैंसिल करी गई है। उनको मंदिर में जाने से रोक दिया गया। और गौरतलब यह है कि आसाम के किसी व्यक्ति को नहीं रोका जा रहा है, वहां के किसी जनप्रतिनिधि को नहीं रोका जा रहा है, सिर्फ ये रोक राहुल गांधी के लिए है। तो सीधा सीधा एक और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर हैं, जो प्रख्यात मंदिर हैं, उनमें दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, वो अपनी जमीन तलाश रहे हैं। सीधा है, चुनावों नजदीक में 2024 का चुनाव है, वो अयोध्या का मामला छोड़ करके वहां घूमे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उससे पहले जो प्रधानमंत्री कई दिन से दक्षिण भारत में घूम रहे थे और मंदिर जा रहे थे, वो अपनी जो जमीन है उसे तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। आसाम के बारे में मैं आपको बता दूं मनीष कि आसाम उत्तर पूर्वी जो हमारा हिंदुस्तान है, बिल्कुल उसका द्वार है, बिल्कुल द्वार है। और उस द्वार में प्रवेश अगर राहुल गांधी करते हैं, क्योंकि उत्तर में थोड़ा सा सेंध मारने की तैयारी है, तो भारतीय जनता पार्टी इस राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझ रही है और इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी को मुद्दा तो है ही, देखिए मुद्दों की तो इस देश में कोई कमी नहीं है। अभी शंकराचार्य जी वाला भी ठंडा नहीं हुआ है। और आज एक मैं वीडियो देख रहा था कि कोई से शंकराचार्य शायद प्रधानमंत्री पद के लिए भी चुनाव मैदान में आ सकते हैं। तो इसे सुनकर तो बीजेपी वालों की शायद सांसें अटक जाएंगी, क्योंकि हमारा सनातनी देश है और जिस तरीके से बताया जाता है, जो हमारे शंकराचार्य वही बता रहे हैं कि शास्त्र पद्धति को दरकिनार करते हुए ताक पर रख करके भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। चलिए, हो गई। हम किसी को मंदिर का विरोध नहीं, भगवान श्री राम से किसी का विरोध नहीं, भारतीय जनता पार्टी से भी किसी का विरोध नहीं, लेकिन मंदिर जाना चाहते हैं, मंदिर में अलाउ नहीं है, मंदिर में अलाउ नहीं है।
मैंने क्या गलती की कि मैं मंदिर नहीं जा सकता? नहीं बताइए, नहीं मुझसे बात कीजिए प्लीज। मैंने आपने परमिशन दिया मुझे, नहीं आप मुझसे बात कीजिए। आपने परमिशन दिया, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं वहाँ हाथ जोड़ने जा रहा हूँ, मंदिर देखना चाहता हूँ, हाथ जोड़ना चाहता हूँ। मैंने क्या गलती की है? आप मुझे बताइए, मैंने गलती क्या की? बुलाइए हमको मंदिर देखना है। राहुल गांधी को रोका गया है। हाँ, उस समय पुलिस अधिकारी थे, वहां के डीएम, वहां के एसएसपी, सभी लोग थे, भारी पुलिस बल था। उसके बावजूद जब वहां के राहुल गांधी ने थोड़ा सा तेज आवाज में पूछा है उनसे कि भाई आप मेरे को क्यों रोक रहे हैं, क्यों जाने नहीं दे रहे हैं, मेरे को निमंत्रण था, मेरा निमंत्रण क्यों आप वो कर रहे हैं, और मेरे लिए ही क्यों ये पाबंदी है, बाकियों के लिए क्यों नहीं है? तो वहां के अधिकारियों पर कोई जवाब नहीं था। और हास्यास्पद स्थिति तो ये है कि वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहावत है कि चोर के पैर नहीं होते। डीएम और एसएसपी पुलिस फोर्स के साथ वो बुलाने के बावजूद भी वापस नहीं आए, कैमरे पर नहीं बोले। बिल्कुल बिल्कुल कुलदीप जी, उस पर राहुल गांधी ने कहा भी था कि आप अपनी शक्ति को पहचानिए, मीडिया के लिए कहा था। जो मीडिया अक्सर राहुल गांधी को अपनी स्क्रीन से गायब रखती है। तो आज यही सवाल है आज का कि आखिर असम में भारत न्याय यात्रा का जब प्रवेश हुआ तब से लेकर आज तक असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा और खासकर इस यात्रा में राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल देखिए मनीष, करा भी जाएगा, क्योंकि जिसकी लाठी उसी की भैंस। हाँ, ये कहावत है। बिल्कुल बिल्कुल पार्टी का कब्जा है, उन्हीं की सरकार है, और कांग्रेस से जो नाता तोड़ करके गए हैं वो वहां के मुख्यमंत्री हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां तो स्थिति कुछ और ही होनी है। बिल्कुल, इस पर जरूर शायद कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सफाई आए और क्या इस पर वो बयान देते हैं ये भी देखना लाजमी होगा। हालांकि अब हिंदू बनाम हिंदू शायद अब देश में यही है। बिल्कुल यही है, यही स्थिति है कि अभी और भी कुछ हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। एक और आप गौर करिए आज कि एक और तो भगवान जाने से रोका गया। वहां मंदिर में जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और देश के सभी मंदिरों में लग रहे थे, लेकिन राहुल गांधी की मजबूरी थी क्योंकि वो सड़क पर थे, सड़क पर बैठे थे। लेकिन उन्होंने उसी समय और उनके समर्थकों ने रघुपति राघव राजाराम, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धुन थी, उसको उन्होंने गाना शुरू कर दिया। बिल्कुल कुलदीप जी, उन्होंने सड़क पर रघुपति राघव राजा राम के जो है उनकी धुन के सहारे और उनके जो है उद्घोष के साथ वो लगातार बैठे रहे। हालांकि यात्रा आगे भी जानी थी, लेकिन राहुल गांधी शंकर देव जी के मंदिर पर बाहर एक सवाल ये भी है कि वहां स्थानीय विधायक और गंगोई जी को जो है सांसद को दोनों को अंदर वहां जाने की परमिशन दे दी गई, मगर राहुल गांधी को मंदिर में जाने की परमिशन नहीं दी गई। ऐसा है, भगवान का ट्रेडमार्क है शायद। अब इस देश में ट्रेडमार्क होगा कि भगवान हमारे हैं, तुम्हारे नहीं है। हाँ, निमंत्रण दे दे के लोगों को बुलाया जा रहा है, सब तरीके के लोगों को बुलाया जा रहा है, लेकिन जो मंदिर जाना चाहता है उसको जाने से रोका जा रहा है। तो ये भी अब एक राजनीति है, मंदिर भी अब एक राजनीति का हिस्सा हो गया है, अक्सर रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि 500-550 साल से इसकी लड़ाई चली आ रही है भगवान श्री राम के मंदिर की। बिल्कुल बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी 1986 में आई है अस्तित्व में। तो गौर करने वाली बात यह है मनीष जी कि इतने लंबे समय से भगवान की लड़ाई कौन लड़ रहा था? कौन थे वो लोग? रामालय टेस्ट बना, इसको लेकर के कई वीडियो आए, शंकराचार्य ने भी सवाल उठाए। मैं बता रहा हूँ ना, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि मैंने 40 दिन लगातार हाईकोर्ट में, जब ये केस हाईकोर्ट में था, मैंने लगातार 40 दिन तक इसमें गवाही दी है।
900 कुछ नंबर का पेज है, उसमें 145 पन्नों की फाइल है राम जन्मभूमि की। लेकिन जिस तरीके से इसमें काटछाट हुई है, जिस तरीके से अपना एक ट्रस्ट बनाया गया है और जो पुजारियों की नियुक्ति की गई है, वो सारे के सारे जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देने ही होंगे, क्योंकि सैकड़ों वर्षों से निर्मोही अखाड़ा भगवान श्री राम की पूजा करता था, सबको पता है। अब अचानक इन्होंने दूसरा एक कोई यहीं के पंडित हैं, उनकी नियुक्ति कर दी। वैसे फार्म तो पूरे देश से भरे थे ब्राह्मण पंडितों ने वहां पर पुजारी बनने के लिए। तो है वो बड़ी अलग है। नृपेंद्र मिश्रा की एक भूमिका देखिए आप, जब बाबरी विध्वंस हुआ या कार सेवकों पर गोली चलाई गई, उस समय नृपेंद्र मिश्रा मुलायम सिंह यादव के चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे। बिल्कुल ठीक, किसी भी डीएम, किसी भी एसएसपी की इतनी हिम्मत और मजाल नहीं होती है कि डायरेक्ट मुख्यमंत्री से बात कर दे, लेकिन नृपेंद्र मिश्रा क्योंकि मुख्य प्रमुख सचिव थे गृह, तो उनसे ही बात हुई थी फैजाबाद में, जब इसका नाम फैजाबाद था अयोध्या का, अब अयोध्या हो गया है जिला, तो फैजाबाद में आती थी अयोध्या। लेकिन दाग किस पर लगा? मुलायम सिंह यादव के दामन पर। बिल्कुल। उसके बाद ये कल्याण सिंह के नजदीक आए, कल्याण सिंह के नजदीक आने के बाद मोदी के नजदीक आए, मोदी जी के नजदीक आके पीएमओ में बहुत अच्छी पहचान बनाई। उसके बाद में उन्हीं की, मोदी जी की कृपा पात्र से ये मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बन गए। यानी जिस आदमी ने कार सेवकों पर गोली चलाई थी, आज वो आदमी प्राण प्रतिष्ठा करा रहा था, मंदिर का निर्माण करा रहा था। ये हमारे लिए और भारत की आम जनता के लिए बड़े सोचने का विषय है। बिल्कुल, कि राजनीति हमारी किस ओर जा रही है, और हमें हर कदम पर राजनीतिक, मैं ये नहीं कहता बीजेपी की, वोट मांगने आते हैं, हमें बहुत सोच समझ के मतदान करना चाहिए। बिल्कुल कुलदीप जी, आप सही कह रहे हैं कि पहले राजनेता को जरूर परख लेना चाहिए कि वो किस विचारधारा से प्रेरित है और वो विचारधारा समाज के लिए कितना सही साबित हो सकती है, या समाज के लिए कितना उत्थान आगे वो विचारधारा समाज का कितना उत्थान कर सकती है। क्योंकि देश में अभी भी बहुत मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये अब सब पीछे रह गए। देखिए वो मुद्दे तो भारतीय जनता पार्टी ने दे दिए ना भाई। भारतीय जनता पार्टी ने अगर एक काम किया है पूरे 10 साल में, अगर देखा जाए पटल पर, तो 10 साल में सिर्फ एक काम हुआ। अब अगर आपको शिक्षा चाहिए, आपको स्वास्थ्य के संबंधी सेवाएं चाहिए, या आपको चाहिए नौकरी, तो अयोध्या चले जाओ, भगवान श्री राम सब कुछ दे देंगे। बिल्कुल, यही मंशा है, यही मंशा है बीजेपी की, और क्या है। बिल्कुल कुलदीप जी, हम दर्शकों से इस वीडियो में यही आज्ञा चाहेंगे और गुजारिश करेंगे कि ऐसी ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आपके सहयोग के बिना हम कुछ नहीं हैं, आपके सहयोग से ही हम जनता की आवाज आप तक रखते हैं। और हम लोगों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।